हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप तक कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाएं लेकर के आते हैं, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये आज का वीडियो खास उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों को जानना चाहते हैं, जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि ट्रिपल सी से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं, या विभिन्न परीक्षाएं एसएससी, वीडियो री एग्जाम या तमाम सारी जो परीक्षाएं होती सरकारी नौकरियों की, वहाँ पूछे जाने वाले कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका होता है, यह एक आपका स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट होता है आपका। उसके बाद स्प्रेडशीट जो कैल्क है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल होता है, वो लिब्रे ऑफिस में कैल्क के नाम से जाना जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? विजिकैल्क, मल्टीप्लान, लोटस 1 2 3, ये सभी। तो इसमें आपके ये सभी हैं, ये सारे वर्कशीट प्रोग्राम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम है। तो ये आपका जो तीसरा है, ये विजिकैल्क, इसका राइट आंसर है विजिकैल्क। नेक्स्ट दिया गया है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये आपका होता है रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कॉलम और रो के कटान बिंदु को कहते हैं। कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। जो आपका सेल होता है जिसमें हम डाटा की एंट्री करते हैं, जिसमें हम डाटा फीड करते हैं, यह आपका सेल होता है। सेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो, आप कोई भी फार्मूले की शुरुआत करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है? इक्वल टू लगाना होता है। इक्वल टू इसका राइट आंसर है। इक्वल टू से आप फार्मूले की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .ods। ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? ये आपका राइट आंसर है 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे के भाग को, जहां फॉर्मेटिंग क्या होता है, जहां से हम लिखावट की फॉर्मेटिंग करते हैं, अर्थात हम उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, कलर करते हैं, तमाम सारे बदलाव करते हैं, उसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैल्क स्प्रेडशीट में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती हैं? तो जो कैल्क खुलता है वो एक वर्कशीट लेकर के आता है। एक्सेल के अंदर 3 आती हैं और कैल्क के अंदर 1 आती है। कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है? कॉलम, जब कॉलम होता है ABCD से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है कि वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को कहते हैं। तो वर्कशीट पर जो सबसे नीचे टैब होता है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। मेनू बार का सबसे पहला टैब कौन सा होता है? वो होता है फाइल टैब। आपका होता है फाइल टैब। उसके बाद एडिट होता है, फिर व्यू आता है। स्प्रेडशीट के दाईं ओर पर स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट के दाईं ओर, दाहिनी ओर क्या होता है? तो स्प्रेडशीट जो हमारी होती है उसके दाहिनी ओर साइड बार होता है, जो कि लिब्रे ऑफिस में मिलेगा और ऑफिस में नहीं मिलता है। नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टैब का हम प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल में हमको नई सीट मिलेगी। वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वर्कबुक को खोलने के लिए सामान्यतया हम ओपन का प्रयोग करेंगे।
लिखा है सी कॉलम तथा बी रो के कटान से बने सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इसका होगा C5, इसे C5 बोला जाएगा। फिर दिया है किस सेल एड्रेस में रो संख्या और कॉलम में नाम से पहले डॉलर चिन्ह लगाया जाता है, यह आपका होता है निरपेक्ष, ये निरपेक्ष होता है। अगला है क्वेश्चन, किसी फार्मूले में A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार का रेफरेंसिंग है, किस प्रकार का रेफरेंसिंग है, तो यह आपका जो होता है 19 में रिलेटिव होता है, रिलेटिव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि पेज को सेट करने के लिए, पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टैब के किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 20 में जो है पेज की सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, पेज कमांड यहाँ से होता है। 21 स्प्रेडशीट के डेटा को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, 21, तो इसका आपका होता है प्रिंट, सामान्यतया हम प्रिंट ऑप्शन से करते हैं। 22 अगला क्वेश्चन नंबर है 22 में कह रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए फाइल टैब के किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है सेव एज। सेव एज के द्वारा आप सेव कर सकते हैं, जो एक फाइल सेव की गई है उसी को हम दोबारा एक नए नाम सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। 23 में बताया गया है कि सेल में रखे गए टेक्स्ट को कहा जाता है, बीच में खाली जगह दी गई है, उसे हम कहते हैं लेबल। 24 किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट डाटा टाइप कर सकता है, 24, तो 24 में आपको होता है 255 इसका राइट आंसर है। 25 है संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए पर क्लिक किया जाता है, 25 ये आपका सही है, कॉलम हैंडलिंग पर क्लिक करेंगे और उसको वो सिलेक्ट कर देगा। 26 में बता रहा है रोज की हाइट बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, हाइट बदलनी, हमें किसी कॉलम की रो की हाइट चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सामान्यतया इस एरो का प्रयोग करेंगे। जब एरो आएगी तो इसे आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो है ये आपका होता है चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ये होता है आपका हाइट बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 27 सेल के कंटेंट्स को कट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, 27 में आपका है एडिट से हम कट करते हैं। कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो 28 इसमें आपका बी है, पेस्ट स्पेशल, 28 का बी सही है। अगला है 29 में दिया गया है कि वर्कशीट में रोज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, वर्कशीट में रोज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो 29 जो आपका है इसमें का बी सही है, सीट में जाएंगे हम। 30 माउस बटन को दबाए रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, 30 ये प्रक्रिया जो आपकी है वो कहलाती है ऑटोफिल, उसे हम कहते हैं ऑटोफिल। 31 कह रहा है छोटे से बड़े की ओर डाटा को सॉर्ट करने के लिए डाटा टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो होगा आपका वो 31 छोटे से बड़े की ओर, जैसे कि हम 1 से 10 तो ये होता है सॉर्ट असेंडिंग, अगर होता कि बड़े से छोटे की ओर तो होता सॉर्ट डिसेंडिंग, हम 10 से 1 पर आते। तो इस तरीके से यहाँ पे 32 है स्प्रेडशीट में डाटा को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या स्प्रेडशीट में डाटा को ढूंढना क्या कहलाता है, तो ये आपका है फिल्टरिंग करके आप किसी भी डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 33 अगला क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा को विभिन्न भागों में देखना कहलाता है फ्रीजिंग पेन्स, ये होता है स्प्रेडशीट में डेटा को देखने के लिए। 34 में बताया गया है कि रोज और कॉलम को फ्रीज करने के लिए व्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, रोज और कॉलम को फ्रीज करने के लिए व्यू टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपका 34 है इसका राइट आंसर आपका सी है, ये होता है फ्रीज रो एंड कॉलम्स। 35 कह रहा है किसी कॉलम के कुछ सेलों को जोड़ना, एक संख्या का दूसरे से गुणा करना आदि कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 35 कह रहा है कि किसी कॉलम के कुछ सेल को जोड़ना, एक संख्या का दूसरे से गुणा करना आदि के कार्य के लिए किस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, तो ये आपका जो होता है ये फार्मूला ये होता है।
फार्मूला इसका सही है। 36 है कौन सा ऑपरेटर है, एंड, जो एंड बना हुआ है ये कह रहा है कौन सा ऑपरेटर है, तो 36 इसका जो होता है ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ऑपरेटर है। 37 फार्मूलों को प्रदर्शित करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, फार्मूलों को प्रदर्शित करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, 37 का व्यू है, व्यू में जाएंगे दिखाई देगा। 38 वर्तमान समय में एंटर करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, 38 में आपका जो राइट है वो बी है, नाउ, ये आपको वर्तमान समय बताता है। मोड फंक्शन का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मोड 39, तो मोड में बताया गया है 39 में, ये आपका जो है शेषफल ज्ञात करने के लिए होता है। अंतिम क्वेश्चन जो है 40 कि निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, तो ये आपका होता है टोटल, ये है टोटल, इसका राइट आंसर। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों, जो CCC से जुड़े हुए तमाम सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके सहयोग का होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।